हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज फिर से हम एक बहुत ज़रूरी टॉपिक जो काफ़ी टाइम पहले कोशिश की थी पर वो नहीं बन पाया था, क्योंकि वो वीडियो जो है वो आपको पता है कि सिग्नल की वजह से अपलोड होने में बहुत टाइम लग जाता है और कई बार हो ही नहीं पाती। बीच में हमने दूसरी वीडियोज़ अपलोड कर ली पर ये वाली रह गई थी और थोड़ी लंबी थी, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में से वीडियो को बनाऊँगा। ठीक है, एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ सॉइल टेस्टिंग के से रिलेटेड। एक सिंपल से सिंपल फार्मूला, इससे सिंपल फार्मूला कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत सी वीडियो आपने देखी होनी। ठीक है, बहुत सी वीडियो है आपकी यूट्यूब पे, 18-36 वीडियो है। ठीक है, तो वो भी कुछ क्वेश्चन भी दे रहे थे कि हम किसको कैसे डिवाइड करें, ये करें। तो मैं सिंपल सी लैंग्वेज आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो मान लो आपने जहाँ से आप सॉइल ले रहे हो, ठीक है, या कोई न्यू प्लांटेशन आप कर रहे हो वहाँ से आप सॉइल ले रहे हो, या आपका जो ऑलरेडी प्लांटेड है यहाँ से आपने सॉइल लेनी है। तो आपके पास मान लो ऑर्चर्ड आपका 10 बीघा में, 1 बीघा में, 2 बीघा में, जितना मर्जी बीघा है। पर अगर आपका एरिया, मान लो मेरी एक एरिया मेरे पास कट्ठा ही है। ठीक है, मेरे पास एक कट्ठा ही एरिया है। ठीक है, मान लो 10 बीघा है, 15 बीघा है, 35 बीघा है, 50 बीघा, जो मर्जी है। ठीक है, तो हर जगह से नई सॉइल लेनी है। अगर आपको पता है कि आपकी मान लो चिकनी मिट्टी है या आपके पास ब्लैक सॉइल है, आपको पता है कि मेरी सॉइल एक सी है इस एरिया में। हाँ, अगर आपका ऑर्चर्ड कुछ दूसरी जगह है, किसी और एरिया में भी है, तो फिर आपको वहाँ अलग से सैंपल लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका एक ही एरिया है तो आप एक ही एरिया में वैसे मतलब 8-9 बीघा से एक ही सैंपल आपका बनेगा। याद रखना, 8-9 बीघा से सिर्फ एक सैंपल बनेगा। वो आप एक ही से लो, हर जगह से लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 8-9 बीघा से कैलकुलेट करके एक सैंपल आपने बनाना है, क्योंकि अगर आपकी सॉइल एक सी तो जगह जगह से बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बनाने का तरीका क्या है? पहली चीज़ तो क्या होता है, चलो ये तो मैं बाद में करता हूँ कि आपने कैसे बनाना है, पर मैं आपको पहली चीज़ ये बताऊँ कि आपने सॉइल कहाँ कहाँ से लेनी है। पहले क्या करना है, आपका जो पिट्स होगा, जो भी आप ये बनाओगे, ये वी शेप में होगा हमेशा वैसे। ठीक है, वी शेप में होगा। इसके लिए आप एक स्पेशली, आपको पता है, इंस्ट्रूमेंट आता है। अगर वो आपके पास है तो गुड, नहीं है आप कोई भी चीज़, कस्सी आप करते हो, कस्सी से आप खोद सकते हो। आपने कैसे खोदना है? ऐसे को। ठीक है, कस्सी से आपने ऐसे को निकालनी है। हमेशा आपने सॉइल गड्ढा नहीं करना है, गोल नहीं करना है, बस ऐसे को आपने सॉइल निकालनी है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे, जो भी आप टूल्स आप यूज़ कर रहे हो, सॉरी, जो भी आप टूल्स यूज़ कर रहे हो, आपने क्या करना है, उसमें कंफर्म करना है कि उसमें कोई भी जंग नहीं होना चाहिए। बस आपका जंग नहीं होना चाहिए उसमें, बाकी आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और जब आप ऐसे को आपने सॉइल करनी है, ऐसे को अपने वी शेप में करना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं करने की जरूरत, मतलब ये देखो 17-18 इंच तक आपने इसको बना देना है। ठीक है, अब इसकी सॉइल कैसे लेनी है, याद रखना है, वहाँ से 1 फीट तक, 1 या 1.5 फीट, 1 फीट होता है मैन, 1 फीट तक जहाँ आप फर्टिगेशन करते हो बाहर ना। ठीक है, वो आप ब्रांच को देख सकते हो, जिसकी हाफ करना आपने, जो भी आपकी प्राइमरी ब्रांच होती है, प्राइमरी ब्रांच को हाफ करके उसके नीचे आप क्या करते हो, फर्टिगेशन करते हो। ठीक है, यहाँ उसके फीडिंग रूल्स है, तो वहीं पे आपने करनी है। और जब भी आप सॉइल लोगे, ठीक है, आपने क्या करना है, डायरेक्ट नीचे से सॉइल नहीं लेनी है, कभी भी नहीं। ये नहीं कि आपने सोचा कि मैं नीचे से आर पार से नहीं, नीचे से आप सॉइल लोगे तो वो नहीं होगा। फिर आपका एग्जैक्ट आपको क्या होता है, आपका पीएच, सॉइल पीएच आपको कंफर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने फर्टिगेशन जो करी है, आपने जैसे करी है, तो आपने क्या करना है, देखो नीचे गए आप, नीचे आपने सॉइल जो इकट्ठा करोगे, आपने क्या करना है, आर पार से ये सारा, कोई कुछ भी आप टूल्स ले लेना, उससे क्या करना है, आर पार से आपने नीचे को इसको इरेज करना है। समझे? इरेज कि आर पार से मिट्टी आपने निकालनी है, फिर नीचे से जाके फिर आपने सॉइल को फिर आप ले सकते हो। ठीक है, इस तरह आपने सैंपल लेना है। और एक जगह से आप मान लो 1 केजी 2 केजी आप यहाँ से निकालो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मेरा ऑर्चर्ड है, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, यहाँ से एक सैंपल लिया। आप यहाँ से भी आप ले सकते हो एक सैंपल। ठीक है, आप यहाँ से ले लो, पहले भी कहीं से भी आप ले लो, एक सैंपल यहाँ से लिया। ठीक है, उसके बाद आप गए इसी कोने में, मान लो कोने से गए, एक सैंपल आपने वहाँ ले लिया। ठीक है, उसके बाद फिर आगे गए, जितना आपका खेत है उस हिसाब से। ठीक है, मान लो आपका एक लाइन में 50 पेड़ है, तो आपने एक कोने में जाके लेना है, एक वहाँ से ले लिया। फिर आप क्या करोगे, इसी ऑर्चर्ड के बैक पोर्शन में, मतलब बैक साइड होगी, बैक साइड से भी वैसे ही 3 एक सैंपल आप वहाँ से ले लो। ठीक है, मान लो आपने ले लिया यहाँ से 2-2 केजी के ले लिए, 6 से यहाँ से हो गए 12 हो गए आपके। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, 20 से आ जाओ। ठीक है, 2-2 केजी आप वहाँ से आप ले सकते हो, कोई बीच से उठा लो, या आप कोई किनारे से आप ले लो। बस इस तरह से आपने कितना करना है, 15, एक मान लो आप ये मान के चलो 15-16 आपने क्या करना, सैंपल बनाना। ठीक है, अब 2-2 किलो भी आप लोगे यहाँ से, 2-2 4-2 6 यहाँ से ले, 6 वहाँ से ले, 12 हो गए, और 20 से आपने ले 4 से, तो 12-4 हो गया आपके पास 16। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है, आपने 16 मीन्स 3-3 केजी आप हर प्लांट से आप ले लो। ठीक है, तो इस तरह से सराउंडिंग से ले लिया, बाहर से ले लिया, बीज से कुछ एक सैंपल निकाल दिए, बाकी आपका यहाँ से हो गया आपका। ठीक है, तो मतलब 16 1 केजी आपने इकट्ठा ले लेना है, मतलब 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो तक आप एक प्लांट से आप
पिक कर लेना सैंपल, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ आपने कैसे करना है। अब आपने पहले क्या था सैंपल सारा, मान लो ये 20 किलो, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी सैंपल जो है वो पैक हो चुका है। तो अब मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ। मान लो ये आपके पास 20 kg है, ठीक है। अब आप इसको क्या करोगे, 4 साइड इसको आपने डिवाइड करना है। सॉरी 16 किलो है, हमने 15-16 ही निकालना था। मान लो ये आपके पास 16 किलो है, तो बराबर इक्वल आप इसको क्या करोगे, 4 साइड इसको डिवाइडेशन करनी है आपने, ठीक है जी। होगी 4 साइड डिवाइड, अच्छे से करना है इसको आपने, ठीक है। अपने हिसाब से 4 साइड डिवाइड करना है इक्वली। फिर अब आप डिवाइड कर दोगे, कितना हुआ ये होगा 4 4 8 4 12 4 16, 4 kg हो गया। अब आपने क्या करना है, ये साइड वाले इनको फेंक देना है, ठीक है, फेंक देना है। और आमने सामने वाले को मिक्स कर देना इसमें, ठीक है। अब जब आमने सामने वाले आपने मिक्स कर दी, साइड की आपने फेंक दी, अब आपके पास कितना बचा, 8 kg, ठीक है। फिर इसको अपने डिवाइड कैसे करना है, फिर 4 साइड इसको इक्वल डिवाइड करना है। 8 को इक्वल बार डिवाइड किया, कितना हुआ, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, हो गया 8, 2 2 2 2, ठीक है, 8 हो गया। अब इसमें भी वही करना है, साइड वाले आपने दोनों फेंक देने हैं और आमने सामने को फिर मिला देना है, ठीक है। मैं जस्ट समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। कितना हो गया ये, 4 kg। अब आप क्या करोगे, इसको 4 साइड फिर डिवाइड करोगे, 4 साइड जितना किलो है उस हिसाब से करना, क्योंकि हमें 2 1 किलो क्या चाहिए, हमें 2 1 kg सैंपल चाहिए, हमें 1 1.5 किलो। तो ये 4 साइड डिवाइड हो गया, कितना हुआ, 1 1 किलो हुआ। साइड वाले फेंक दो, सामने सामने के मिला दो, कितने बने, 2 kg। बस ये 2 kg आपने क्या करना है, इसको आप ऐसे, ज़रूरी नहीं है कि आप एक प्लास्टिक का बैग ही लेना है, कोई भी आपका ऐसा पैकेज जिससे आपका मतलब ये देखना है आपने कि जिसमें आपका, वैसे आप प्लास्टिक भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या होता है, ज़्यादा देर तक उसमें आप नहीं सॉइल को रख पाओगे, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अंदर आपका मॉइस्चर हो जाएगा, ठीक है। उससे थोड़ा सा आपका फिर गड़बड़ रहता है, सॉइल टेस्टिंग में थोड़ा फ़र्क पड़ता है। तो आप कोई भी आप बैग्स, सिंपल बैग जो होते हैं आप उसको रख सकते हो, ठीक है। और याद ना, पहले इस सॉइल को आपने क्या करना है, जब आप इसको मिक्स कर लोगे अपने छाया में अंदर घर में आप जहाँ रखोगे, तो इसको सूखने देना, ताकि इसमें कोई भी इस तरह का मॉइस्चर ना रहे। सुखानी है ये सॉइल ना आपने, बस ऐसे हवा में इसको वहाँ पर आप सूखने दो अंदर, ठीक है। तो अपने रूम में जहाँ पर रखोगे इसको थोड़ा सूखने देना। और सूखने के बाद क्या करना है आपने, उस बैग्स में इसको पैक्स करके, ठीक है, बांध के बढ़िया, और उसको आप सैम्पलिंग के लिए आप भेज सकते हो, ठीक है जी। बाकी सैम्पलिंग क्या होती है, उसमें अलग पैरामीटर्स होती है, वो आपको डिवाइड करके बताएंगे। देखो ज़्यादा पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतने लंबे उसमें फॉर्मेट में मत जाना, क्योंकि उनका अलग अलग स्टेप होते हैं। कोई 800 रुपये का सैंपल होगा, कोई आपका 250 होगा, कोई आपका 1200 होगा प्राइवेट में, ठीक है। अगर सरकारी कराओगे तो आपका फ्री में हो जाएगा, ठीक है। आप नॉन यूनिवर्सिटी चले जाओ, ठीक है, वागना बाहर चले जाओ, या आपका नौबहार है शिमला में, वहाँ चले जाओ। बहुत से अब बने, ठियोग बना है, कंडा खाड़ बना है, रोडू बना है, तो अलग सेंटर है। पर आपने क्या करना है, मेनली आपको एक तो सॉइल का, ठीक है, पीएच मैन वही है। दूसरा एनपीके उसमें आ जाएगा फर्टिगेशन में, ठीक है। एनपीके हो गया, कार्बन हो गया, एक दूसरा आपका आयरन वगैरह, ये जो मेन चीज़ें न्यूट्रिशन है ना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको अलग अलग पैरामीटर बताएंगे, तो उतने ज़्यादा आपको जरूरत नहीं है। आप फर्स्ट टाइम करो तो आपको ये काफ़ी है, आप इतना ही आप सैंपल के लिए ले जाओ, ठीक है जी। तो ये बहुत ज़रूरी है, अभी कर लो। बाकी क्योंकि इसने फर्टिगेशन की थी, तो उसके लिए आजकल ही सैंपल उठाने का बेस्ट टाइम है, ठीक है। जिसने फर्टिगेशन पहले करी थी और जो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उनके लिए अच्छी बात है, वो ऑलरेडी हो गया उनका। बाकी ताकि अभी नेक्स्ट की जो होगी फर्टिगेशन होगी, वो अकॉर्डिंग टू जो आपके सैंपल्स होंगे वो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी होगी। तो बाकी अब नेक्स्ट अपडेट जो होती है वो, अब इसके बाद आपको पता है हमारा प्रूनिंग स्टेज चल रही है, तो उसके बारे में हम अपडेट करेंगे। थैंक यू।